क्या परमाणु हथियार तैयार रहता है या एक्टिवेट करने में लगता है टाइम? अगर कोई देश फैसला ले ले तो क्या होता है प्रोसेस, आइए जानते हैं। यदि कोई देश परमाणु हमला करने का निर्णय लेता है तो हथियार को सक्रिय करने और लॉन्च करने में लगने वाला समय कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि देश की तकनीकी क्षमता, कमांड एंड कंट्रोल प्रणाली, हथियारों की तैनाती और भू राजनीतिक परिस्थितियाँ। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान किराना हिल्स की रेडिएशन लीक की बात सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में हो रही थी। दोनों ही देशों के पास न्यूक्लियर हथियार है। इस लेख में हम 9 परमाणु सशस्त्र देशों के बारे में बात करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया में होने वाली इस प्रक्रिया को हम विस्तार से समझेंगे। परमाणु हथियार सक्रिय करने की प्रक्रिया। परमाणु हथियार को सक्रिय करने की प्रक्रिया में कई चरण शामिल होते हैं। निर्णय लेना, यह सबसे महत्वपूर्ण चरण है जहां देश का सर्वोच्च नेतृत्व यानी कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या सैन्य कमांडर हमले को आदेश देता है। यह निर्णय आमतौर पर खुफिया जानकारी, खतरे के स्तर और राजनीतिक उद्देश्यों पर आधारित होता है। कमांड एंड कंट्रोल आदेश को सैन्य कमांड सेंटर तक पहुंचाया जाता है, जहां इसे सत्यापित किया जाता है। इसमें 2 मैन रूल या अन्य सुरक्षा प्रोटोकॉल शामिल हो सकते हैं ताकि गलत उपयोग रोका जा सके। हथियारों की तैयारी। हथियारों को लॉन्च करने के लिए तैयार किया जाता है, जिसमें मिसाइलों को सक्रिय करना, टारगेट सेट करना और तकनीकी सत्यापन शामिल है। लॉन्च। हथियार को लॉन्च किया जाता है जो मिसाइल, बम वर्षक विमान या पनडुब्बी के माध्यम से हो सकता है। परमाणु देशों में न्यूक्लियर वेपन एक्टिवेट करने का समय। परमाणु हथियारों को सक्रिय करने का समय देश की सैन्य तैयारी और तकनीकी बुनियादी ढांचे पर निर्भर करता है। नीचे प्रमुख परमाणु देशों के संदर्भ में समय का अनुमान दिया गया है। पहला, संयुक्त राज्य अमेरिका। समय लगभग 4 से 5 मिनट लॉन्च के आदेश के बाद। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे उन्नत परमाणु कमांड एंड कंट्रोल प्रणाली है। राष्ट्रपति के आदेश के बाद मिनटमैन आईसीबीएम कुछ ही मिनटों में लॉन्च की जा सकती है। पनडुब्बी आधारित मिसाइलों को लॉन्च करने में 10 से 15 मिनट लग सकते हैं। अमेरिका की लॉन्च ऑन वार्निंग नीति के कारण खतरे की स्थिति में प्रक्रिया त्वरित होती है। तैनाती। अमेरिका के पास जमीन, समुद्र, पनडुब्बी और हवाई यानी बम वर्षक आधारित हथियार है जो हमेशा तैनात रहते हैं। दूसरा, रूस। समय 4 से 10 मिनट। रूस की परमाणु प्रणाली भी अत्यधिक उन्नत है। रूस के पास डेड हैंड पेरीमीटर जैसी स्वचालित प्रणालियां हैं जो जवाबी हमले को सुनिश्चित करती है। रूस की आईसीबीएम जैसे कि सरमत मिसाइल कुछ मिनटों में लॉन्च हो सकती है। पनडुब्बी और मोबाइल लॉन्चर थोड़ा अधिक समय ले सकते हैं, लेकिन रूस की रणनीति त्वरित प्रक्रिया पर केंद्रित है। तैनाती। रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु सशस्त्र लगभग 5,977 हथियार है, जिसमें अधिकांश तैनात स्थिति में है। तीसरा, चीन। समय 15 से 30 मिनट। चीन की परमाणु रणनीति नो फर्स्ट यूज पर आधारित है। इसके हथियार हमेशा तैनात स्थिति में नहीं रहते। मिसाइलों को सक्रिय करने में ईंधन भरने में समय लग सकता है। हालांकि हाल के वर्षों में चीन ने अपनी परमाणु क्षमता का विस्तार किया है। नई हाइपरसोनिक मिसाइलें तेजी से लॉन्च हो सकती हैं। तैनाती। चीन के पास लगभग 350 से 400 हथियार हैं, जिनमें से कुछ ही तैनात है। चौथा, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम। समय 10 से 20 मिनट। दोनों देशों की परमाणु शक्ति मुख्य रूप से पनडुब्बी आधारित मिसाइलों पर निर्भर है। लॉन्च के लिए पनडुब्बी कमांडर को आदेश प्राप्त करने और सत्यापित करना होता है, जिसमें कुछ मिनट लग सकते हैं। यूके की ट्राइडेंट मिसाइलें और फ्रांस की M51 मिसाइलें उच्च स्तर पर तत्परता में रहती है। तैनाती। दोनों देशों के पास सीमित लेकिन अत्यधिक विश्वसनीय सशस्त्रागार है। फ्रांस 290 और यूके 225। भारत। समय 30 मिनट से कुछ घंटे। भारत की परमाणु नीति नो फर्स्ट यूज और विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध पर आधारित है। भारत के हथियार तैनात स्थिति में नहीं रहते। मिसाइलों को सक्रिय करने के लिए असेंबली और ईंधन भरने की आवश्यकता हो सकती है। अग्नि मिसाइलें और पनडुब्बी आधारित K4 मिसाइलें लॉन्च के लिए समय ले सकती है। भारत की कमांड प्रणाली में सिविलियन और सैन्य नेतृत्व के बीच समन्वय आवश्यक है, जो समय बढ़ा सकता है। तैनाती। भारत के पास लगभग 172 परमाणु हथियार है, जो ज्यादातर जमीन और समुद्र पर आधारित है। पाकिस्तान। समय 30 मिनट से कुछ घंटे। पाक की परमाणु रणनीति भारत पर केंद्रित है। इसमें त्वरित प्रतिक्रिया की क्षमता है। हालांकि इसके हथियार तैनात स्थिति में नहीं रहते। मिसाइलें को सक्रिय करने में समय लगता है। सैन्य नेतृत्व का केंद्रीकृत नियंत्रण प्रक्रिया को धीमा कर सकता है। सातवां, इजरायल। समय अज्ञात, संभावित रूप से 30 मिनट से कुछ घंटे। इजरायल अपनी परमाणु क्षमता को आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं करता, लेकिन अनुमान है कि इसके पास 90 से 200 हथियार है। यह हथियार संभवतः तैनात स्थिति में नहीं है। एक्टिव करने के समय की आवश्यकता हो सकती है। जेरिको मिसाइलें और हवाई बम तेजी से उपयोग हो सकते हैं, लेकिन प्रक्रिया गोपनीय है। तैनाती। हथियारों की स्थिति और लॉन्च प्रक्रिया अत्यधिक गोपनीय है। पांचवा, उत्तर कोरिया। समय 1 घंटे से अधिक। उत्तर कोरिया की परमाणु क्षमता सीमित लेकिन बढ़ रही है। मिसाइलों को ईंधन भरने और लॉन्च के लिए तैयार करने में समय लगता है। किम जोंग उन का
केंद्रीकृत नियंत्रण प्रक्रिया को जटिल बना सकता है। उत्तर कोरिया की मिसाइलें तेजी से लॉन्च हो सकती हैं, लेकिन तकनीकी विश्वसनीयता एक चुनौती है। तैनाती लगभग 50 हथियार, मुख्य रूप से जमीन से आधारित। नौवा ईरान, संभावित परमाणु देश, समय सप्ताह से महीने। ईरान के पास अभी परमाणु हथियार तैयार नहीं है, लेकिन इसकी यूरेनियम संवर्धन क्षमता इसे हथियार बनाने के करीब ले आई है। जनवरी 2024 के अनुसार ईरान को एक हथियार के लिए पर्याप्त यूरेनियम संवर्धन में लगभग एक सप्ताह लग सकता है। हालांकि इसे मिसाइल में तैनात करने और लॉन्च करने में अतिरिक्त समय लगेगा। तैनाती कोई परमाणु हथियार नहीं, लेकिन संवर्धन क्षमता मौजूद है। प्रमुख कारण जो समय को प्रभावित करते हैं। तैनाती की स्थिति हमेशा तैनात हथियार जैसे अमेरिका, रूस तेजी से सक्रिय हो सकते हैं, जबकि गैर तैनात हथियारों जैसे भारत और पाकिस्तान को असेंबली की जरूरत होती है। कमांड प्रणाली, केंद्रीकृत नियंत्रण। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स बुल।